आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। हम क्या चाहते हैं? गणपति बाबा मोरया, 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 गणपति बाबा मोरया। मैम बहुत डर लग रहा था बिकॉज कोरोना की वजह से अभी हम लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो काफ़ी स्कैर्ड थे बिकॉज रश भी हो सकता था। क्राउड की वजह से हम अवॉइड ही कर रहे थे, बट रिस्क ले लिया क्योंकि रिचुअल है एक, तो वो करना ही था। गणपति बाबा अगले बरस को गण कहने के लिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेशक कोरोना है इस बार, लेकिन सभी तभी लोगों ने घरों में रखा होगा, जिन्होंने रखा है वो कुछ तो घरों में कर रहे हैं, लेकिन हम आए हैं यहाँ पे। पहले हम अपने घर जाते थे, इस बार हम यहाँ पे आए हैं, तो कोरोना की वजह से ही आए हैं इस बार हम यहाँ पे। और रश पहले हम ज़्यादा क्राउड में आते थे, अभी हम कुछ सिलेक्टेड फैमिली मेम्बर आए हैं। था कि गणपति सारे मतलब कि विसर्जन करने आते थे पूरी फैमिली साथ में, और यहाँ पे भी इतना रश रहता था कि पूरे नारे लग रहे हैं और वो बहुत मज़ा आता था। अब फैमिली मेम्बर्स भी पूरे नहीं आ पाए, तो बस हम ही आए विसर्जन करें कोरोना की वजह से। पर चलो ऐसे ही श्रद्धा अपनी अपनी वो है कि चलो अब हम करेंगे तो सही, त्योहार कैसे छोड़ सकते हैं। थैंक यू। मोरया, गणपति बाबा मोरया, अगले बरस फिर गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बाबा मोरया। पहले जो आनंद आता था वो आनंद नहीं, पहले जो मतलब कि आनंद आता था वो आनंद नहीं है। सारे यहाँ पर मतलब कि कोरोना की वजह से ये सब हुआ है, नहीं तो पहले यहाँ पे इतना रश रहता था कि यहाँ पे हम लोग विसर्जन करने आते थे, इतनी भक्ति भाव और इतना मज़ा, ढोल बजाना ये सब, तो मज़ा आता था कि चलो हम विसर्जन करने आए, ऐसा लगता था। फैमिली भी पूरी साथ होती थी, फैमिली भी पूरी साथ नहीं है, तो ये है कि बस मिस कर रहे हैं हम उस चीज़ को कि हम विसर्जन करने को, उस चीज़ को जैसे हम आते हैं उसको मिस कर रहे हैं। पर चलो अब ये भी हमको करना पड़ेगा, साथ निभाना पड़ेगा। आइए मैं पकड़ूं? लिफाफे में रखता हूँ।
लोगों ने थोड़े हाँ क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जैसे कि आपको पता है, अभी हमने पहले सैंपलिंग करवाई थी और यहाँ पर कुछ शॉप पे लोग पॉजिटिव भी आए थे, तो उसी को मद्देनजर हमने आगे बढ़ाते हुए आज हमने शॉप को चेक किया। तो यहाँ पर जितने बाज़ार में लोगों विदाउट मास्क थे उनको देखा गया, प्रॉपर मास्क भी बांटे गए और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने अपना काम भी किया बिल्कुल भी। बट अब यही है कि लोगों से हम आपके माध्यम से अपील करेंगे, विदाउट मास्क पहने, विदाउट मास्क घर से बाहर ना निकले, मास्क के साथ ही रहें, बाज़ारों में शॉपिंग करें, कुछ भी करें, तो कोई असेंशियल काम हो तभी करें, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट्स आए थे उनको हमने पल्स ऑक्सीमीटर भी देने जा रहे हैं, ये भी हमने गवर्नमेंट की तरफ से आज हमने रखा हुआ है। अभी हम बांटेंगे उनको पल्स ऑक्सीमीटर, उनको प्रॉपर करके होम आइसोलेशन का एरिया भी चेक किया जाए। बाबा सर्कल दे सब ले जाना इधर दिखो, क्या हो रवि शास्त्री थोड़ा ला आम दी खाते बनाना सिटी हॉस्पिटल के अंदर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजेश बाली जी द्वारा आज प्लांटेशन ड्राइव का महोत्सव मनाया। तो ये कोलैबोरेशन थी हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा जी और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक कुमार जी की सहायता से हम ये पर्यावरण के ऊपर आज ये प्लांटेशन ड्राइव का काम किया। तो ये सबसे पहले आपको पूरा पता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर व देश के अंदर कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रशासनिक द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिए थे वायरस के ऊपर, उसका भी हमने पूरा ध्यान रखा है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, ह्यूज गैदरिंग के अंदर ना जाना हो, हैंड वॉशिंग का हो, तरह तरह के जितने भी बताए उनका पूरा हमने निर्देशों का पालन किया। तो मैं राजेश बाली, सोशल एक्टिविस्ट। आज हमने यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है। जैसे कि आज की डेट में इंसान ने एक नेचर के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया हुआ है। नेचर को हमने एक नुकसान पहुंचाया है, पेड़ पौधे काट के, जो आज की डेट में बीमारियां फैली हुई हैं। जैसे कोरोना वायरस एक तरह का एक ऐसा उसने आतंक हमारे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में फैलाया हुआ है। इसका कारण यही है कि हमारी जो आबो हवा है ये स्वच्छ नहीं है। तो इस नेचर को हम एक कायम रखने के लिए आज हम यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, सो दैट क्योंकि ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये हमारे लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे इंसानियत के लिए ये एक अच्छा एक काम है। और इसी को देखते हुए आज हम डॉक्टर अरुण शर्मा जी और हमारे रवि शास्त्री जी और हमारे RS लखोत्रा, राहिल महाजन जी और सभी साथी इनके सहायता से आज हम यहाँ पे आज हमने जहाँ अखनूर में जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हो रही है उसमें हमने 507 जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किए हैं, उनमें से 17 टेस्ट जो हैं पॉजिटिव आए हैं। तो ये हमने 8 टीमें बनाई थी। 8 टीमों में से
हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में थी 6 टीम्स और 2 टीम हमारी जहाँ हमारी बिल्डिंग बन रही है सुंगल मोड़ में वहाँ पे लगाई गई। तो वो जितने भी जो हमारी 10 बजे प्रोसेस शुरू हो जाती है टेस्टिंग की और हम 2, ढाई, 3 बजे तक करते रहते हैं। तो अभी हमारी जो कंबाइंड रिपोर्ट जो आ गई है, तो कल हमने 181 टेस्ट किए थे जिसमें 4 पॉजिटिव थे। और ये जो सारी कार्रवाई है ये हमारे जो देख रहे हैं ये डॉक्टर रूपदार जी हैं पैथोलॉजिस्ट, यहाँ ये टीमें भी यही बनाते हैं, सारा काम जब हम यही देखते हैं। तो हम दोनों जब तक ये काम ख़त्म नहीं होता तो आगे भी ये कार्रवाई करते रहेंगे। और आज मैक्सिमम हमने, मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैक्सिमम लोगों का जो मार्केट थी हमने अनाउंस भी करवाया, माइकिंग भी करवाई कि जो किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कोई ऑपरेशन कराना है, किसी किस्म का भी, चाहे वो एंटीनेटल हो, आई का ऑपरेशन हो, सर्जरी, मेजर माइनर जो भी हो, तो उसके लिए आज आपको पता ही है कोविड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हमने दुकानदारों का, रेडी वालों का ये जो टेस्ट किए हैं, तो ये आज का जो हमारी अखनूर ब्लॉक का है। तो आगे भी हम ये टेस्ट करते रहेंगे क्योंकि इसमें से आपको पता ही है कि किसी को अगर ऑपरेशन कराना है उसमें बहुत हेल्पफुल है। और दूसरा इसमें ये बेनिफिट है कि अगर किसी के घर का कोई पॉजिटिव बंदा है तो कम से कम उनको पता चल जाएगा, उसको हम आइसोलेट कर देंगे। जैसे मैंने अभी 17 बंदे हैं, इनको सभी को फ़ोन करने हैं और इनको मैक्सिमम बंदे को हमने कर दिया और घर पे भेज दिया। तो इनको ये भी बता दिया गया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे कोविड अफसर हैं जो इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं बहुत बहुत शुक्रिया। नगरोटा संघर्ष समिति का जो धरना कॉलेज के लिए तकरीबन 44वें दिन में एंटर कर गया है। और इस धरने को देखकर एक बात याद आती है कि वो एक पुरानी कहावत है कि हमारा सर और हमारी ही तलवार। अगर वो कहावत अगर हम नगरोटा वालों पे फिट करें तो बड़ी ज़बरदस्त बैठती है, क्योंकि हमारी ज़मीन हम लोगों ने बचा के रखी। नगरोटा अगर आप देखो तो यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो बड़े मिनिमम हुए हैं। और आज हमारे ही ज़मीन पे हमारे ही बच्चों को कॉलेज ना देकर जो हमारे ही बच्चों के भविष्य का कत्ल कर रहे हैं। पिछले दिनों में हायर एजुकेशन वाले और ये अपने वाइस चेयरमैन JDA यहाँ पर आए थे और उनके यहाँ पर एक आम सहमति यहाँ पर बनी थी कि उन्होंने ज़मीन के बारे में बात जब की तो उन्होंने कहा जी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फ्यूचर एक्सपेंशन की बात तो तब होगी जब पहले आप इस एरिया की प्रॉपर निशानदेही करवाएं। और उसमें देखिए कि मेरे ख्याल में 60-70 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन जहाँ पर हमारे पास है। और रही बात वो उसकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं जी, वो उनकी कॉलोनी का ये करना वो, उसका ये मतलब नहीं कि आप प्राइम लैंड लेके किसी को भी आके यहाँ पर बसा दें। नगरोटा की प्रॉब्लम ये रही कि यहाँ किसी को भी कोई काम करना हो, नगरोटा की ज़मीन इनके लिए सबसे पहले टारगेट होती है। जैसे पिछले दिनों स्लाटर हाउस का मसला हुआ था, फटाफट ज़मीन आइडेंटिफाई कर दी, काम भी शुरू कर दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो टल गया। अब पिछले दिनों म्यूनसिपैलिटी वालों को कोई कुछ भी नज़र नहीं आया, वो उन्होंने जाके 5 गराई में जाके और वहाँ एक लैंड आइडेंटिफाई करके प्राइम लैंड में वहाँ जाके कैटल पॉइंट बना दिया। भाई कैटल पॉइंट वगैरह ऐसी चीज़ें अगर आपको बनानी है, कॉलोनी नई बनानी है, उसके लिए नई ज़मीन देखो जाके, उसको नई ज़मीन को डेवलप करो। ये प्राइम लैंड हमने जो रखी हुई है, ये कॉलेज के लिए हमारी जो डिमांड है इसको पूरा करो, यहाँ पर काम जल्दी से शुरू करो। बाकी जो कमिश्नर साहब जो कह रहे थे कि नहीं जी उसके लिए जैसे कॉलेज अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो उसके लिए वो गवर्नमेंट बसेज लगा सकती है। सर यहाँ की टॉपोग्राफी, नगरोटा की टॉपोग्राफी और बाकी वाली एरिया की टॉपोग्राफी में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर 3 स्टेज ट्रैवलिंग है, 4 स्टेज ट्रैवलिंग है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ का एक हमारा एरिया, एक सिंगल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जहाँ हज़ारों एग्जांपल्स ऐसी हैं। जैसे कपूरगढ़ का एरिया, वहाँ से अगर किसी बच्चे को कॉलेज आना, पहले वो 5 किलोमीटर वो पहाड़ी से नीचे कटर बटाल तक आएगा, कटर बटाल से फिर नगरोटा तक 5 किलोमीटर फिर आएगा, फिर जहाँ से क्या वो आगे 5 किलोमीटर कहीं और जाएगा, फिर वो सुबह शाम को वहाँ से चलेगा, फिर नगरोटा पहुँचेगा। नगरोटा वो कब घर पहुँचेगा, कब पढ़ेगा। मगर कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो ये देखिए पीछे हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये पढ़ने की अपनी जो एक उनके दिन में एक लालसा थी, वो अरमान दिन में मगर दबा के ये मगर रोज़ मगर ये सोचिए आती हैं कि कम से कम जो हमारे साथ हुआ हमारे बच्चों के साथ नहीं। मगर इनको क्या लेना देना कॉलेज से,
ये अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। यार ये एडमिनिस्ट्रेशन में चल क्या रहा है, ब्यूरोक्रेसी मगर अपनी एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंच गई है, ये किसी की सुन नहीं रही। कहने का मतलब इनमें कोई कोऑर्डिनेशन है, एक डिपार्टमेंट आके बोलता है जी यहाँ पर कॉलेज बनाओ, दूसरा बोलता नहीं जी EWS की वो कॉलोनी बना दो। EWS की कॉलोनी आप क्या कहते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सर बाकी वाले एरिया में नगरोटा में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, इनका क्या कोटा आपने फिक्स किया? इनको भी फिर जहाँ पर इनको भी कॉलोनी में इसमें जगह दे दो। ये क्या तमाशा बन रहा है? मगर कहने का मतलब ब्यूरोक्रेसी मान ही नहीं रही इनके। मगर वहाँ पर अगर आप देखो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखो तो बहुत अच्छा नहीं है। टेक्निकल डिपार्टमेंट को नॉन टेक्निकल लोग हेड कर रहे हैं। जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इन्होंने रूरल अकेडमी जो एनिमल सेंटर, इन्होंने रूरल अकेडमी को हिट करके रख दिया है। तो इसी तरह ये इन्हीं पॉलिसीज़ का ये जो हमारा कॉलेज है इसी का शिकार हो रहा है। इसलिए हम LG साहब से मगर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस कॉलेज का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, ताकि जो बच्चे बेचारे आगे तैयार बैठे एडमिशन के लिए वो जल्दी से जल्दी यहाँ एडमिशन ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आजाद बंदूक की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी और वहाँ मरने की पाबंदी। मैं यहाँ आज इस कोठा जो है करदीनू इलाके को, जो कलर का ब्रिज जो था 2014 में डैमेज हो गया फ्लड के साथ, लेकिन यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। और मैं साफ और वाज़ा लफ्जों में कहता हूँ कि यहाँ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, जहाँ सिर्फ यहाँ के अवाम की ये आवाज है कि हमें ये पुल चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जहाँ आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो मैं ये साफ और वाज़ा लफ्ज़ों में कहता हूँ कि कालाकोट के खून के लोगों के खून में इतना जायका है, इतना स्वाद है कि लोग बाहर से आकर यहाँ इलेक्शन लड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ जब उनको खून का जो जायका है वो पी लेते हैं। जहाँ का खून पिया है लेकिन यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ वाज़ा लफ्ज़ों में कहता हूँ कि अगर कल कोई भी यहाँ अगर मर जाएगा तो वो उसके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। यहाँ का जो नौजवान है वो यहाँ खजल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? क्या इतना डेवलपमेंट का पैसा इनके पास नहीं है? यहाँ MLA आते रहे जाते रहे लेकिन डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई। मैं साफ और वाज़ा लफ्ज़ों में ये कहता हूँ कि यहाँ की अगर डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ के अवाम से मोहब्बत है तो हमारा पुल बनना चाहिए। अगर हमारा पुल नहीं बनते तो हम साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उनसे कोई राब्ता नहीं है, हम उनसे कुछ नहीं मांगते। अगर हमें ये पुल चाहिए, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट